सो यार जितिन, अभी थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जाते हैं। उसमें कुछ मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक सोर्सेज के बारे में बात करी जाए। अभी जैसे जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, जैसे उसमें एक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एटसेट्रा, काफ़ी सारे हैं। उसमें आप सबसे प्रॉमिसेबल सोर्स किसको देखते हो फ्यूचर में? ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन से लोकेलिटीज़ देख रहे हो, लाइक कौन से लेवल से देख रहे हो, राइट? तो कंट्री लेवल पे है तो इफ़ आई स्पीक फ्रॉम अ जर्मन पर्सपेक्टिव, वहाँ पे दे आर प्रमोटिंग विंड एंड सोलर। ओके। आई मीन इंडिया में भी ऑफ कोर्स सोलर पोटेंशियल इज़ क्वाइट हाई, तो ग्लोबल साउथ में भी सोलर पोटेंशियल इज़ क्वाइट हाई, तो आई थिंक देयर इज़ क्वाइट अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर सोलर। और सोलर में भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, लाइक पीवी ऑफ कोर्स डायरेक्ट कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन। सोलर थर्मल भी है जो कन्वर्ट्स जस्ट द सोलर लाइट इनटू हीट that can be used for hot water, for example. But also where you can install these solar technologies, that is also another factor. कि ground mounted है, like open field PV panels हैं, just like more large scale megawatt capacities. या फिर you can also install those in like on buildings, for example. This basically means कि एक ही टेक्नोलॉजी को बेसिकली सोलर पीवी या फिर सोलर थर्मल को यू कैन इंस्टॉल एट डिफरेंट प्लेसेस। तो दिस बेसिकली इंक्रीजेस इट्स चांस ऑफ अडेप्टेबिलिटी कि कहीं पे भी लग सकता है वो। अभी रिसेंटली वो भी हुआ था कि सोलर पैनल्स को गाड़ी पे लगा रहे थे। राइट। मर्सिडीज की एक गाड़ी थी जो उस पे लगा रहे थे सोलर पैनल्स। आई वाज एक्चुअली आल्सो इन्वॉल्वड in that project to some extent, to develop that models and to develop that surface basically where the PV panels need to be installed. So the flexibility that these panels offer based on where they can be placed, this I think is like quite good, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा flexible हैं, काफ़ी scope बनेगा कि कहीं पे भी install हो सकते हैं, specifically also for rooftop or for buildings, क्योंकि अभी बात चल रही है कि also to install PV panels on the building's outermost layers, so facade करके या फिर rooftop पे। Okay. तो there you have the area which would otherwise have been non-used, क्योंकि buildings का जो front देखो तो windows वगैरह हैं of course, but बाकी जो दीवारें हैं which is खाली, तो वहाँ पे तुम PV panel लगा सकते हो and you can generate electricity, and it's like more or less now a feasible option to generate electricity, क्योंकि efficiency है 22-23% की, and they can generate electricity even when attached to buildings. I think solar panels have quite a huge potential to further grow in terms of the applicability, कहाँ यूज़ हो सकते हैं। So according to you, solar is promisable source for the future. हाँ। मेरे को ना इसमें आप ये बताओ कि कुछ कुछ बैरियर्स भी होंगे ऑफ कोर्स सोलर के, तो वो क्या बैरियर्स हैं? सोलर के लिए फॉर एग्जांपल ह्यूज बैरियर इज जब वो यूज़ हो रहा है तो ऑफ कोर्स इट गेट्स हीटेड अप, क्योंकि धूप से चल रहा है वो, तो व्हेन इट गेट्स हीटेड अप तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज टू कीप द पैनल्स कूल। नहीं, बट उसका काम तो वही है ना कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे। जब हीट अप हो रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है पैनल की इटसेल्फ। अच्छा। मैं कहता 23% जो फिगर था फॉर एग्जांपल पहले, दैट विल रिड्यूस डाउन टू 15% फॉर एग्जांपल। ओके। सन आ रहा है बट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू आर गेटिंग आउट इज रिड्यूस्ड। दिस इज अ बैरियर कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी कितना है। अदर वन इज कि डस्ट, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू इंस्टॉल दिस पैनल्स। क्योंकि काफ़ी बार हम लोगों ने भी आइडिया सुना है कि डेजर्ट्स में क्यों नहीं लगाते पीवी पैनल, क्योंकि वहाँ पे धूप इज अबंडेंट, सोलर पोटेंशियल यू हैव टू मच, बट वाई डोंट वी इंस्टॉल देयर। तो वही प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि डस्ट जब आता है पीवी पैनल पे, दैट ऑल्सो रिड्यूसेस इट्स एफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ कन्वर्टेबल इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूसेस। तो क्लीनिंग और मेंटेनेंस में जाता है इसमें काफ़ी, तो यू नीड टू हैव सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट और लाइक मेंटेनेंस कॉस्ट रहेंगे इसमें, विच इज़ अदरवाइज नॉन एग्जिस्टेंट फॉर पीवी पैनल्स फॉर एग्जांपल अगर यूएस में देखें या फिर लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें, कनाडा हो गया, तो वहाँ पे इट स्नोज हेविली। अब स्नो हो गया तो या फिर आइस गिरने लगती है, ओले गए थे तो पीवी पैनल को टूटने का बहुत चांसेस हैं, वो डैमेज हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑल्सो वन एस्पेक्ट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पीवी पैनल्स को। एंड ऑफ कोर्स वन अदर मेजर एस्पेक्ट इज, सपोज कि हम लोग डेजर्ट में पीवी पैनल का एक बहुत ओपन फील्ड बना दिया, but you have to also transport this electricity. Demand is probably not going to be in that desert center. Desert में like population कम है, डिमांड भी कम ही रहेगा। डिमांड कहीं और है। हाँ, डिमांड कहीं और है, इंडस्ट्रीज भी कहीं और होंगी। तो you have to transport all of this electricity to that demand site, और ये सारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए you have to make up the whole grid infrastructure. Right. और वो कितना एक्सेसिबल है, वो कितना कॉस्टली रहेगा, दैट ऑल ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। तो दिस लोकेशन, टेम्परेचर, डस्ट, वेदर कंडीशंस, बेसिकली these all play a major role in terms of how and where you can install these PV panels. Right. तो ये जैसे चैलेंजेस हैं कि एक तो डस्ट आएगी, बारिश हो गई या कहीं पे स्नो गिर गई,
तो आप मेरे को ना जैसे एक बात बताओ कि अभी जैसे मैंने न्यूज़ में देखा था कि एलन मस्क कह रहे हैं कि वो यूएस में एक बहुत बड़ा एरिया है कि वो वहाँ पे इतने ज़्यादा पैनल्स बिछा देंगे कि एक पूरी मतलब लास वेगस सिटी को वो सप्लाई कर सकते हैं पावर। तो क्या ये एक्चुअली मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है, ये हो सकता है ऐसा? इंस्टॉल हो सकते हैं, यस, सफिशिएंटली अगर मेंटेन किया तो यू कैन डू इट डेफिनेटली। बट अगेन यही सेम पॉइंट्स आएंगे कि डस्ट है तो रेगुलर क्लीनिंग वगैरह करना पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू ट्रांसपोर्ट ऑल ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी। तो पीवी पैनल इंस्टॉलेशन कॉस्ट्स यू कैन मे बी स्टिल हैंडल, बट जो ग्रिड कॉस्ट्स हैं वो भी लाइक दैट्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू डू। और ग्रिड का कॉस्ट इट डजंट नेसेसरली रिलाई ऑन द हैंड ऑफ द पर्सन इन्वेस्टिंग इन इट, क्योंकि ग्रिड तो गवर्नमेंट एसेट हो जाता है। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वहाँ पर जाना है नहीं जाना, अगर वहाँ से उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो दैट ऑल ऑल्सो प्लेज अ रोल कि कितना इंस्टॉल कर सकते हो वहाँ पे।